नवरात्र साल में 4 दफे आते हैं। चैत्र नवरात्र और शरद ये नवरात्र, ये 2 नवरात्रे सबके लिए हैं। अगर हम 9 दिन लगातार माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो जो कुंडली में हमारे ग्रह खराब है वो ठीक हो पाएंगे? बिल्कुल, माँ दुर्गा के चरणों में ही 9 ग्रह जो हैं वो समर्पित हैं और माँ दुर्गा को बुद्ध का रूप माना है, तो ये एक तरह से कन्या पूजन का ही समारोह है। अखंड ज्योत बुझ जाती है किसी कारण, तो उससे क्या किसी तरह का वो अशुभ माना जाता है? देखिए, किसी गलती से अगर बुझ गई है तो उसको तुरंत प्रज्वलित कर देना चाहिए और माँ से उसके लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। माता रानी पधारी हैं तो उनकी स्तुति करनी है, उनके भजन करने हैं और किसी तरह का हुड़दंग या हल्की हरकत या फूहड़ गाने वगैरह सुनना ये अच्छी बात नहीं है। तो नवरात्र में पशु बलि देना ठीक होता है? वो तांत्रिक हैं, उनकी अपनी विद्या है, वो उस हिसाब से दे रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। आज एक फिर नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज का पॉडकास्ट भी अलग है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं नवरात्र को लेकर। ये पॉडकास्ट नवरात्र स्पेशल है, इसमें बात होने वाली है नवदुर्गा को लेकर, माँ के 9 रूपों को लेकर। आज इस पूरे पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं और आपको इस पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे रेमेडीज भी दी जाएंगी जिन्हें कर आप जीवन की हर परेशानी को, पैसे के फ्लो की जो तंगी है उसको भी दूर कर सकते हैं। जो भी दिक्कतें आएंगी इस पॉडकास्ट में आप उससे दूर कर पाएंगे, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं आपके पसंदीदा गेस्ट हैं जिन्हें लगातार आप सुन रहे हैं हमारे पॉडकास्ट में। हम 2 पॉडकास्ट उनके साथ कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा पॉडकास्ट है डॉक्टर राकेश कथुरिया सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। और आज के पॉडकास्ट की शुरुआत हम आदि शक्ति जगत माता माँ दुर्गा के चरणों में नमन करते हुए करते हैं। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया है सर। फिर तीसरा पॉडकास्ट है, बहुत मजा आज भी ये आने बहुत वाला है खुशी आपके की बात साथ। है। तो सर, जैसे शुरुआत में बात हुई कि आज हम बात कर रहे हैं शारदीय नवरात्र को लेकर, तो शारदीय नवरात्र क्या है? पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे। नवरात्र साल में 4 दफे आते हैं। चैत्र नवरात्र और शरद ये नवरात्र, ये 2 नवरात्रे सबके लिए हैं, स्पेशली जो गृहस्थ हैं। और 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं, शरद नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे के बीच में, वो जनवरी या फरवरी में आते हैं, जिसमें हम सरस्वती पूजा करते हैं। और एक नवरात्रे आते हैं आपकी चैत्र नवरात्रे और शरद नवरात्रे के बीच में, ये जून जुलाई में आते हैं। कुछ चेंजेस होते रहते हैं ईयर टू ईयर। और ये नवरात्रे भी गुप्त नवरात्रे हैं जो कि साधु सन्यासियों के लिए होते हैं, जो 10 महाविद्याओं की आराधना के लिए भी है। हाँ जी, 10 महाविद्या की आराधना के लिए भी गुप्त नवरात्रे होते हैं साधु सन्यासियों के लिए। और गृहस्थों के लिए जो ये शरदीय नवरात्रे हैं, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऋतु का परिवर्तन भी है। और ये अश्विनी शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से शुरू होते हैं। जैसे ही श्राद्ध पक्ष समाप्त होता है अमावस्या को, महालय, उससे नेक्स्ट डे नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं और 9 दिन तक चलते हैं। और इनकी समाप्ति पे विजयदशमी दशहरा पर्व आता है। और इस बार जो ये नवरात्रे हैं 3 अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ हो रहे हैं और 12 अक्टूबर तक चलेंगे। और 12 को ही दशहरा भी है। 9वीं और 10वीं तिथि की ओवरलैपिंग है। इसमें दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन होता है माँ शैलपुत्री का, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चतुर्थ दिवस में होता है माँ कुष्मांडा, पंचम में माँ स्कंद माता, षष्ठम में माँ कात्यायनी, सप्तम में माँ कालरात्रि, अष्टम में माँ महागौरी और नवम में माँ सिद्धिदात्री। यानी सभी सिद्धियों को उस दिन आप पा सकते हैं, नाम से ही क्लियर है। और ये नवरात्रों में गृहस्थ को पूरा सात्विक रहना होता है। घर में नॉन वेज, प्याज, लहसुन, अंडा, शराब, इन सब से दूर रहना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है
और विधि रूप से माँ दुर्गा की पूजा करनी है। और उसमें जो मुख्य पुस्तक है दुर्गा सप्तशती है जी। और उसमें 13 अध्याय हैं। उन 13 अध्यायों का आप रोज प्रतिदिन पूर्ण सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या संकल्प करके 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जैसा आपका समय आपको अलाउ करता है और उस हिसाब से इसको करना है। और ये शक्ति की पूजा का सर्वश्रेष्ठ पर्व है और इसको करने से आपको हर तरह की सुख शांति समृद्धि मिलती है। और माँ दुर्गा को बुद्ध का रूप माना है, तो ये एक तरह से कन्या पूजन का ही समारोह है। और अष्टमी तिथि को हम लोग कन्या पूजन करते हैं, जिसमें छोटी बालिकाएं जो 8-9 साल से छोटी होती हैं, जी। 8 बालिकाएं और एक छोटा बालक। जो छोटा बालक है वो काल भैरव का रूप माना जाता है, क्योंकि माता की पूजा जब तक आपने भैरव बाबा की पूजा नहीं की वो संपूर्ण नहीं होती है। जी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है शारदीय नवरात्रों का महत्व और इसको आप पूर्णतः सात्विक तरीके से करें। और घट स्थापना जो है इसकी प्रतिपदा को होती है, शुभ मुहूर्त में की जाती है। सर, जैसे अभी हमने आपसे समझा और हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि में माँ के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो 9 दिव्य स्वरूपों की ही पूजा क्यों? 10 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं या 8 क्यों नहीं? क्योंकि माँ दुर्गा के 9 रूप ही प्रमुख हैं, नव दुर्गा कहा जाता है। जी। और इन 9 रूपों की पूजा ही गृहस्थ को करनी चाहिए और इससे उसको सारे सुख समृद्धि सिद्धियां सब मिलती हैं। तो इसलिए गृहस्थ को ज़्यादा उलझन में ना डाल के ये हमारे ऋषि मुनियों ने 9 दुर्गा पूजन का ही महत्व बताया है। और इसमें जो है मार्कंडेय ऋषि महान हुए हैं, बहुत महान हुए हैं, उनकी रचनाएं बहुत हैं दुर्गा सप्तशती में और मार्कंडेय पुराण से ली गई हैं। कहते हैं सर कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो हम पूजा अर्चना करते हैं उससे हमारे जो ग्रह होते हैं वो ठीक होने लगते हैं। क्या ये सत्य है? अगर हम 9 दिन लगातार माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो जो कुंडली में हमारे ग्रह खराब हैं वो ठीक हो पाएंगे? बिल्कुल, ये अद्भुत प्रश्न किया आपने। माँ दुर्गा की 9 दिन तक जब पूजा की जाती है विधि रूप से, सात्विक रूप से, तो माँ दुर्गा के चरणों में ही 9 ग्रह जो हैं वो समर्पित हैं। और माँ है, सभी बच्चों की माँ है और 9 ग्रह उनके लिए संतान बच्चों की तरह ही हैं। और जब हम उनकी पूजा विधि विधान से करते हैं, माँ प्रसन्न होगी तो आपकी कुंडली में जो ज्ञात और अज्ञात ग्रहों की रुकावटें हैं वो दूर होने लग जाती हैं। ये सत्य है। तो जैसा कि सर अभी आपने बताया, हम इस पर और भी चर्चा करेंगे ग्रहों के और ज्योतिष के हिसाब से, लेकिन फिलहाल जैसा कि आपने कहा कि 9 दिन जो पूजा करनी होती है माँ की, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करनी होती है, हमें सात्विकता से करनी होती है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इन 9 दिन हमें बेसिकली किन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती और जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं। इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा जो सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में प्याज, लहसुन, अंडा, शराब, ये सब चीज़ें दूर होनी चाहिए। ठीक। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विधि विधान से रोज़ माता रानी को भोग लगाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ होना चाहिए। और अष्टमी या नवमी के दिन अलग अलग परिवार अलग अलग दिन करते हैं। कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, कुछ नवमी को करते हैं। कन्या पूजन होना चाहिए। किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी का अपमान नहीं करना, महिलाओं का बहुत सम्मान करना और किसी से किसी तरह की चीटिंग नहीं करना। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर ये कर लिया तो मल्टीप्लाई होकर इसका नेगेटिव इफेक्ट आप पे आता है।
सर एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी, जब नवदुर्गा शुरू होते हैं तो एक अखंड दीप जलाया जाता है, अखंड जोत जलाई जाती है, और ये भी कहा जाता है कि उसको अकेले हमें नहीं छोड़ना है, हमेशा कोई ना कोई वहाँ पर रहता है, अगर मंदिर अलग बना है तो, अन्यथा घर में है तो फिर उसके हिसाब से। और कभी भी जहाँ पर माता रानी विराजमान होती हैं उस घर के या उस कमरे के कपाट बंद नहीं किए जाते हैं, क्या कारण है? नहीं, ये बिल्कुल सही कारण है। जब प्रतिपदा को घट स्थापना की जाती है, अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है, जी। वो ज्योत ना बुझे उसको वॉच करना होता है और उसमें समय पे देसी घी डालते रहना है। ठीक है। अब माता का आह्वान किया है आपने, जो कलश स्थापना की, अखंड ज्योत जलाई, ये माता का आह्वान किया आपने। जी। अब आपके घर में कोई गेस्ट आया है, आप वो अकेला बैठे और आप सोने चले गए, यूं समझिए। अब माता का आह्वान किया तो माता के सामने कोई रहना चाहिए। तो जनरली ये देखा गया है कि जिस रूम के अंदर माता रानी की स्थापना की जाती है, दिन भर तो वहाँ कोई ना कोई रहता है, जी। लेकिन रात्रि में भी घर का एक सदस्य वहाँ सोता है जी। और बीच बीच में रात को उठ के देखता है घी कम तो नहीं हो गया, घी डालता है। जब भी उठता है माँ को नमस्कार करता है, ताकि माँ हम आपकी सेवा में हैं, आप हमारे आह्वान पे हमारे घर 9 दिन के लिए पधारी हैं, हम आपको पूरी तवज्जो दे रहे हैं, पूरी तरह से अटेंड कर रहे हैं। नहीं तो माँ को अच्छा तो नहीं लगेगा अगर आप अकेला छोड़ के चले जाते। तो इसलिए उनके सामने किसी न किसी के पारिवारिक सदस्य का रहना बहुत शुभ और अच्छी बात है। और अगर सर जैसे अखंड ज्योत की भी बात करी है, अखंड ज्योत बुझ जाती है किसी कारण, तो उससे क्या किसी तरह का वो अशुभ माना जाता है? देखिए, किसी गलती से अगर बुझ गई है तो उसको तुरंत प्रज्वलित कर देना चाहिए और माँ से उसके लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसमें ज़्यादा कोई संशय करने वाली बात नहीं है। मानव है, इंसान है, गलती हो सकती है जी। और माँ तो हमेशा क्षमा करती ही है। पर हाँ, फिर भी हम अगर अलर्ट रहें तो वो नहीं बुझती है। और इसीलिए रात को कोई व्यक्ति परिवार का वहाँ सोता है और रात में 2-3 बार उठ के देखता है, हालांकि सोने से पहले उसको पूरा फिलअप कर दिया जाता है देसी घी से, फिर भी जब भी रात को उठेगा देखेगा थोड़ा कम हो गया, उतना घी और डाल देगा। मतलब पूरा खाली होने की वेट कभी नहीं की जाती, जैसे थोड़ा सा कम हुआ घी डाल दिया जाता है। तो ये चीज़, ये पॉसिबिलिटी मिनिमाइज हो जाती है कि जोत बुझेगी। जैसे अभी आपने एक बात और कही थी, अभी पिछले आंसर में जो आपसे सुन रहे थे, आपने कहा कोई अष्टमी पूजता है, कोई नवमी पूजता है, तो ऐसा क्यों है? क्या ये हमारे ग्रंथ से हमें पता लगता है कि हमें अष्टमी पूजनी चाहिए या हमें नवमी पूजनी चाहिए? ये हर एक की पारिवारिक परंपरा है। कुछ परिवार जो हैं अष्टमी को पूजन कर लेते हैं, और क्योंकि अष्टमी जो है, जो महागौरी का रूप है, और नवमी सिद्धिदात्री का रूप है, तो कुछ परिवार जो हैं अपनी परंपरा से नवमी को ही पूजन करते हैं, क्योंकि अंतिम दिवस होता है, जी। और जो है हवन करते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तमी में ये भी आता है कि अष्टमी के दिन मैं छोटी छोटी कन्याओं में होती हूँ। अच्छा। अष्टमी वाले दिन? अष्टमी वाले दिन ये दुर्गा सप्तमी में आता है। अच्छा। तो इसमें दोनों ऑप्शन ओपन हो जाती हैं कि भाई अष्टमी को माता रानी छोटी छोटी बच्चियों में है, और नवमी को माता रानी के जो नवरात्रे हैं वो संपूर्ण हो रहे हैं, तो संपूर्ण वाले दिवस में भी हम बच्चियों को जो है पूजा कर सकते हैं, कन्या पूजा कर सकते हैं, उनको भोजन दे के और कुछ गिफ्ट दे के उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जी। जब भी कन्या पूजन के लिए हम छोटी बच्चियों को घर पे बुलाते हैं, उनके चरण धोने हैं। अच्छा। चरण पूछ के उनको अच्छे आसन पे बैठाना है, उनका तिलक करना है, उनके हाथ में रौली बांधनी है, और जाते वक्त उनको दक्षिणा दे के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर लेना है। आप देखिए, इससे चमत्कार होते हैं। मेरे अपने अनुभव भी हैं और मेरे क्लाइंट्स के अनुभव भी मुझे शेयर करते हैं वो। तो सर जैसे इससे पहले हम आगे बढ़े, कोई एक्सपीरियंस थोड़ा सा छोटा सा हमें बता दीजिए, सो दैट हम भी इसको और अच्छे से समझ सकें। एक्सपीरियंस ये है कि एक बार जब मैं फ़ॉरेन जा रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे उसमें नवरात्रे नहीं थे। अच्छा। मुझे लगा कि बड़ी लंबी ट्रिप है मेरी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की 1 महीने की, और कोई टूर ऑपरेटर नहीं है और पता नहीं किस तरह का होगा, क्या होगा। तो मैंने माता रानी से प्रार्थना की, और जाने से पहले
कन्या पूजन किया। अच्छा। रविवार के दिन छुट्टी होती है बच्चों को स्कूल की, तो जाने से पहले जो रविवार था उसमें मैंने कन्या पूजन किया बहुत श्रद्धा के साथ, और मेरी यात्रा इतनी सफल और आनंददायक रही, जरा सी भी कहीं कोई समस्या नहीं आई। तो इस चीज़ को मैंने अनुभव किया वहाँ। और समय समय पे मुझे कोई समस्या आती है तो मैं नवरात्रि के अलावा भी कन्या पूजन करता हूँ और बड़े शुभ फल मिलते हैं। अच्छा। और उन्हीं शुभ फलों का एक परिणाम है कि मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ। जी जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारी कुंडली में राहु और जो केतु ग्रह होता है उसे छाया ग्रह कहा जाता है कुंडली का। अगर किसी के ये दोनों ग्रह खराब हो जाते हैं तो क्या नवरात्र में हम किसी माँ की पूजा कर कर इन दोनों ग्रह को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, ये 9 दिन का जो पूजन है ना, ये सभी ग्रहों को अच्छा करता है, राहु केतु को भी अच्छा करता है। इसमें मतलब सभी के सभी माता रानी की संतान बच्चे माने जाते हैं, और वो इस नवरात्रि में माता रानी के पास आते हैं, वो भी वहीं बैठते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं। उनको भी पता है ये उत्सव हो रहा है हमारी माता जी का। तो उस समय आप जो भी ग्रहों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो माता रानी की पूजा पाठ करते हैं, ये एक समुचित पूजा है। इसमें ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कवर हो जाते हैं। एक ऐसी पूजा है, आप साल में 9 दिन पूजा कीजिए दोनों नवरात्रों में। ये एक आपका निवेश है। ये समय जो आपने दिया आपके बाकी के साल को बहुत ही सुखद और सफल कर देता है। तो इसमें कोई विशेष रेमेडी हम कर सकते हैं इन दोनों ग्रहों को ठीक करने के लिए? हाँ, इसके लिए जो विशेष रेमेडी है जी। वो ये हो सकती है कि हम जो कोढ़ी हैं, अपंग हैं, उनके आश्रम होते हैं, अलग से ठिकाने होते हैं, वहाँ जाके उनकी विशिष्ट सेवा करें, उनको भोजन दें, उनकी ज़रूरत की कुछ और ज़रूरत है, कोई दवाइयाँ चाहिए, कोई वस्त्र चाहिए, वो करेंगे तो राहु केतु और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। अच्छा। क्योंकि राहु केतु वहीं रहते हैं। जी जी। और राहु केतु के जो जानवर हैं उनकी सेवा करें तो और भी अच्छा हो जाएगा। जैसे केतु के जानवर क्या हैं, कुत्ता है और गिलहरी है, बिल्ली है, तो इनकी सेवा करें तो इस तरह से चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। अब राहु का जानवर कौन है, गेस कीजिए आप। पहले तो आपके ऊपर छोड़ा मैंने। राहु के। मैं इसका नहीं बता पाएंगे ना। हाथी। अच्छा। विशालकाय शरीर होता है राहु का, तो हाथी उसका जानवर है। अच्छा। अगर नवरात्रों में आप हाथी को क्या पसंद है, गन्ना, शुगर केन, वो खिलाइए, केले खिलाइए, और जो चीज़ें हैं वो खिलाइए। और हाथी प्राचीन शहरों में जहाँ राजा महाराजा थे वहाँ मिल जाते हैं। जी जी जी। साउथ के हर मंदिर में हाथी होते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि केरला में गुरुवायूर मंदिर में सैकड़ों की तादाद में हाथी हैं। अच्छा। एक पूरा जैसे गौशाला होती है ना, वहाँ हाथीशाला है। अच्छा। तो आप हाथी की सेवा कीजिए, उस दौरान आपकी राहु अच्छे होने लगेंगे। इतना सिंपल है। सर, माता रानी बहुत आसानी से प्रसन्न हो भी जाती हैं लेकिन नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। लेकिन मैं आपसे इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि जब माता रानी की पूजा की बात आती है, जब हमारे घर में माता रानी की पूजा होती है तो हम अश्योर करते हैं कि सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जो जो माता रानी को अर्पित करना है। लेकिन अगर गलती से कुछ रह जाता है तो हम माता रानी से क्षमा मांग लें, क्षमा याचना किस तरह से करें, क्या करना चाहिए अगर कोई भूल चूक गलती से हो जाती है तो? ये हमारे ऋषि मुनियों ने भी सोचा था जो आपने सोचा है जी कि मानव है, मानव से भूल होना बहुत स्वाभाविक है। जी। कितनी भी वो चेष्टा कर ले, कितना ही वो सब कुछ ले आए सामग्री, कितने भक्ति भाव से करे, कहीं भूल चूक हो जाती है। और उसके लिए दुर्गा सप्तशती के अंदर ही क्षमा प्रार्थना का चैप्टर है। अच्छा। आप हर दिन पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना का चैप्टर पढ़िए, माँ से क्षमा मांग लीजिए कि जाने अनजाने जो भूल हुई हो, हम आपके बच्चे हैं, हमें क्षमा करें। सो सिंपल।
और सर संतान प्राप्ति की अगर बात करें ना, बहुत से लोग हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है, या जिनको संतान है तो उनका सुख नहीं मिल पाता है। तो क्या नवरात्र में हम कोई ऐसी पूजा या अर्चना या किसी माँ की स्पेशल पूजा करके संतान प्राप्ति का सुख पा सकते हैं? माँ स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से आपको इसमें सहायक होगी। अच्छा। स्कंद माता, स्कंद किसे कहते हैं हम? स्कंद हम कहते हैं कार्तिकेय स्वामी को। अच्छा उनको षणमुखानंद भी कहा जाता है, जी। उनको मुर्गन देव भी कहा जाता है, और साउथ में उनकी बहुत पूजा होती है। तो स्कंद माता की जब हम पूजा करेंगे, संतान से संबंधित चीज़ें हमारी हर तरह से, हर क्षेत्र में नहीं है, होने के लिए प्रार्थना करना है जी। उसकी तरक्की के लिए, नौकरी के लिए प्रार्थना करना, उसकी शादी के लिए प्रार्थना करना, तो वो सारी चीज़ें इसमें निहित हैं। संतान से संबंधित हर शुभ फल प्राप्त होगा। श्रद्धा से स्कंद माता पे जो है प्रार्थना की जाए, पूजा अर्चना की जाए। सर, इसके साथ एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जब बात आती है माँ के 9 दिव्य स्वरूपों की, माँ कालरात्रि का एक ऐसा स्वरूप है जो थोड़ा भयभीत भी करता है, लेकिन पूजन तो उनका भी हम लोग करते हैं। उनके पूजन करने से क्या लाभ मिलता है? वो शत्रुओं का नाश करने वाली, नाम ही कालरात्रि है, काल हैं वो। जी। तो हर कोई चाहता है मेरे शत्रु मुझसे दूर रहें, मैं सुरक्षित रहूं। तो उनकी पूजा में ये सुख निहित है। मतलब ये मैंने कहा ना, लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर करती चली जाती है। ये 9 दिन में लाइफ का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं जो इस पूजा में कवर ना होता। जी। और इसीलिए जो माता के भक्त हैं उनको जीवन के सारे सुख मिलते हैं। और एक बहुत फेमस नाम है, सबने सुना है, गुलशन कुमार। जी, उनको कौन नहीं जानता। बिल्कुल। तो आपके सामने उदाहरण है, एक तो बड़ा उदाहरण है, सब जानते हैं, बाकी हर क्षेत्र में उदाहरण मिलेंगे। और सर नवरात्र के शगुन और अपशगुन की अगर बात करें तो कौन से शगुन है और कौन से अपशगुन, ये आप थोड़ा बताएं। नवरात्रों में जो शगुन है, शुभ कार्य होना शगुन है। नवरात्रों में कोई भी गलत कार्य करना आप शगुन कर रहे हैं। आप अपने लिए घर में शांति रखें, अच्छा। किसी तरह का झगड़ा ना करें, किसी से कोई द्वेष ना करें, जो सात्विकता है उसको नहीं तोड़ें आप। ये सारे के सारे अपशगुन हो जाएंगे आपके, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो। और नवरात्र में क्या तंत्र विद्या होती है? हाँ, तंत्र विद्याएं होती हैं, ये निश्चय है कि माता रानी की तंत्र विद्याएं होती हैं। और उसके लिए जो मैंने सुना है, गुवाहाटी में जो माँ कामाख्या का मंदिर है वो सर्वश्रेष्ठ, सर्व प्रसिद्ध है। माँ कामाख्या के उस समय इन 9 दिनों में इतने तांत्रिक इकट्ठे होते हैं, वो सिद्धियों के लिए अपने तरीके से, अपने गुरु से जो शिक्षाएं मिली हैं उस हिसाब से वो तंत्र साधना करते हैं। भरा रहता है वो क्षेत्र। अच्छा। पहाड़ी क्षेत्र है, जगह जगह भरा रहता है। वो भी बड़ी कठिन तपस्या करते हैं 9 दिन। कुछ लोग तो 9 दिन उपवास पे ही रहते हैं, सिर्फ पानी पी के गुजारा करते हैं और अपनी तंत्र साधना में रहते हैं। और वहाँ पशुओं की बलि भी दी जाती है उस तंत्र साधना के अंतर्गत। तो नवरात्र में पशु बलि देना ठीक होता है? वो तांत्रिक हैं, उनकी अपनी विद्या है, वो उस हिसाब से दे रहे हैं। अगर हम एज ए लेमैन देखें तो ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। 9 दुर्गों को हम समझ रहे हैं और माँ के 9 दिव्य स्वरूपों को हम लोग समझ रहे हैं। तो अगर ब्रह्मचारिणी की बात करें तो क्या उनका उपासना करने से, उनका पूजन करने से व्यक्ति ब्रह्मचर्य की ओर चला जाएगा, या फिर गृहस्थ जीवन में रहते हुए उसको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी जो लोग चाहते हैं? देखिए, ये एक 9 दिन में जो रूप है ना माता की, ये इवोल्यूशन है। जी। माता जो है हिमालय की पुत्री हैं। जी। बच्चा अपने पिता के नाम से जाना जाता है, तो उनको शैलपुत्री कहा गया है। और बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जब तक शिक्षा लेता है तो ब्रह्मचर्य में होता है। जी। तो जब उससे बड़े हुए तो वो ब्रह्मचारिणी रूप है। वो एक लाइफ का फेज है। जी। आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थी रहेंगे, उससे विरक्त नहीं हो जाएंगे। लेकिन घर के जो छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा। वो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करेंगे, वो ब्रह्मचर्य में रहेंगे, जो कि रहना चाहिए। जी। तो ये उसका प्रभाव है।
कुंडली में अगर कालसर्प दोष लग जाता है तो कहते हैं कि अगर आप नवरात्र में उसका निवारण कराते हैं तो सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। क्या ये सच है? इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये बिल्कुल सच है कि कोई भी नवग्रहों की जो पूजन है, दोष दूर होते हैं, वो नवरात्रि में बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। और इस समय जो भी आपके ग्रहों में नेगेटिविटी है, दोष है, उससे संबंधित पूजाएं आप करवा लें, बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी ग्रह को हम नवरात्र में मतलब शांत कर सकते हैं, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, उसकी विधि अनुसार मंत्रोच्चारण करवा के, पूजा करवा के, उसके दान दे के हम उसको अच्छा कर सकते हैं। अब जैसे मंगल ग्रह है, अगर नवरात्रों में हम उज्जैन में मंगलनाथ जाके पूजा करें, मंगलवार के नवरात्रि को, जो भी मंगलवार पड़ता है नवरात्रि में, तो उस दिन आपके पूजा के प्रभाव मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मैनीफोल्ड हो जाएंगे और आप मंगल के दोषों से जो है मुक्त हो जाएंगे, मंगल आपका शुभ हो जाएगा। और सर ये भी कहा जाता है कि नवरात्र के अंदर अगर हम शुभ कार्य करते हैं, जैसे अगर हम विवाह कर रहे हैं या हम कोई अपनी फैक्ट्री या ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये हम कर सकते हैं क्या? जी हाँ, ये अवश्य करना चाहिए। आपको नया कोई भी एंटरप्राइज शुरू करना है, उसके लिए नवरात्रि बहुत ही प्रभावशाली हैं, क्योंकि आपको इनिशियल उसमें जो है ना जंप मिल जाता है जी। नवरात्रों की माता रानी की शक्ति मिलती है, कृपा मिलती है, तो स्टार्टिंग ही आपकी बहुत अच्छी होती है ना, किक स्टार्ट जिसको कहते हैं। यस यस। तो वो किक स्टार्ट होता है उस समय जो भी मुहूर्त किया जाता है। सर जब नवरात्रे आते हैं तो माता के जो मंदिर हैं सब में भीड़ लग जाती है, वैष्णो देवी फुल चल रहे होते हैं और माता के जो भी सिद्धपीठ हैं, शक्तिपीठ हैं, वहाँ पर बहुत बहुत भीड़ हो रही होती है, सब लोग वहाँ पूजा करने जा रहे होते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो माता रानी को हम घर पे भी लाए हुए हैं, या जो लोग नहीं लाए हैं वो जा सकते हैं, अब उसके भी कुछ नियम कायदे होते होंगे कि जब आपको वहाँ जाना है नवरात्रों में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जब हम बाहर पूजा करने के लिए जाएं, वैष्णो देवी जाएं या किसी शक्तिपीठ जाएं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें नवरात्रों में? देखिए, पहली बात तो ये है कि नवरात्रि में हम घर में स्थापना करते हैं माता रानी की, जी तो पूरा परिवार नहीं जा सकता है। जी एक दो जने तो घर में रहने चाहिए, बाकी जो घर का मुखिया है वो चला जाए या कोई और सदस्य चला जाए, और पूरी सात्विकता का पालन करते हुए, पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और सदाचार का पालन करते हुए माता रानी के दरबार में दर्शन करके प्रार्थना करके आए। और इस समय उनसे गलती से भी किसी का अहित या बुरा नहीं होना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि अगर नवरात्रों के व्रत के दौरान जो भी व्यक्ति व्रत रख रहा है 9 दिन माँ के, अगर उससे किसी तरह की कोई गलती उसमें हो जाती है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, वो हमने पहले भी बात की कि उसके लिए क्षमा प्रार्थना का अध्याय है। जान के तो कोई गलती करेगा नहीं, अनजाने में ही होती है। जी। तो अगर वो होती है तो मैंने कहा रोज़ क्षमा प्रार्थना का पाठ करना है 9 के 9 दिन, तो वो गलती आपकी काउंटर वो बैलेंस व्रत खंडित नहीं माने जाते। हाँ, तो वो आपकी क्षमा याचना माता रानी सुनती है, और उसका प्रोविजंस दुर्गा सप्तशती के अंदर ही दिया है। और मैंने देखा है गीता प्रेस गोरखपुर की जी। दुर्गा सप्तशती बिल्कुल शुद्ध है, अच्छा। उसमें कहीं कुछ चेंज नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो जो भी लोग अगर शुद्ध रूप से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि यही पुस्तक खरीदी जाए। जी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट में जो पूरे पॉडकास्ट में आज हमने बात करी नवरात्रि को लेकर, 9 स्वरूपों को लेकर जो हमने बात करी, आपने जिस तरीके से हमें समझाया और जो रेमेडीज आपने बताई, बहुत सराहनीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस पॉडकास्ट में। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सब पे कृपा रखें, खुशियाँ बरसाएं। जय माता दी। जय माता दी। तो आज के इस पॉडकास्ट में जो हमने बात करी डॉक्टर राकेश कथुरिया सर से, नवरात्र को लेकर हमने बात करी है, नव दुर्गा के बारे में हमने इसमें बात करी। बहुत सारे ऐसे रेमेडी आपको बताई गई हैं जिन्हें कर इस नवरात्र में आप कामयाब हो सकते हैं। पैसे की भी अगर किल्लत है तो वो भी आपकी दूर हो सकती है। और अगर आप सर से ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी, स्क्रीन पर भी आपके फ्लैश हो रहे हैं नंबरों पर कॉल करके आप सर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।